Hello everyone, I am Nidhi Pandey from Mita.com and today I will discuss with you a very important chapter that is your body movements. Okay, so body movements से related कुछ points हमने कल कुछ देख लिए थे इसमें कि ठीक है हमने देखा था कि ह्यूमन में भी हमारे बॉडी मूवमेंट्स होते हैं, हमारे प्लांट्स जो हैं उनमें भी बॉडी मूवमेंट्स होते हैं. ओके एंड एनिमल्स जो छोटे छोटे एनिमल्स होते हैं उनमें भी बॉडी मूवमेंट्स होते हैं. सो हमने ह्यूमंस के फर्स्ट हमने ह्यूमंस के बॉडी मूवमेंट्स के बारे में पढ़ा था जिसमें हमने हमारे कुछ टाइप ऑफ बॉडी मूवमेंट्स के जो सबसे पहले जो उनमें जॉइंट्स होता है. ठीक है, हमने जाना था कि हम मूविंग कर सकते हैं. ठीक है, हम अपने हाथ को अराउंड अराउंड हिला सकते हैं. हम कुछ वर्क कर रहे हैं, कुछ एक्टिविटी कर रहे हैं, कोई एक्सरसाइज कर रहे हैं, इन्हीं अदर कोई भी वर्क कर रहे हैं तो हम जॉइंट्स के हेल्प से ही कर पा रहे हैं. अगर जो हम वॉक भी कर रहे हैं, ठीक है, हम चल रहे हैं, रन कर रहे हैं, वॉक कर रहे हैं, ठीक है, हम बैठ भी रहे हैं, तो ये सभी हम जॉइंट्स के हेल्प से कर रहे हैं. और जॉइंट्स के हेल्प में जॉइंट्स के टाइप में फिर हमने जॉइंट्स के टाइप देखे थे कि कितने टाइप ऑफ जॉइंट होते हैं. ठीक है, फर्स्ट हमने बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स देखा था. ठीक है, इसके एग्जाम्पल भी हमने देखे थे कि आपका ये जो सोल्जर हो गया, ठीक है, जिससे हैंड अटैच्ड है, तो ये आपका क्या था, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स. जैसे आप यहाँ पर फिर से देख सकते हैं, अगेन मैं आपको शो कर रही हूँ यहाँ पर फिगर, आप ये देख सकते हो. देखिए ये आपका है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स. ओके, एंड ये आपका पिवोटल जॉइंट्स है. तो हमने तीन जॉइंट्स के बारे में पढ़ा था. फर्स्ट आपका बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स था, एंड सेकेंड आपका पिवोटल जॉइंट्स था, और जो थर्ड आपका था वो था फिक्स जॉइंट. ठीक है, फिक्स जॉइंट कहाँ का था आपका, फिक्स जॉइंट जो था आपका वो था आपके हेड का जॉइंट जो है वो है फिक्स जॉइंट था. तो हमने और फोर्थ आपका हिंज जॉइंट था. ओके, तो हमने कल फोर्थ जॉइंट्स देख लिए थे बॉडी पार्ट्स के. तो एक जो आपका फिक्स जॉइंट था उसमें हमारे हेड का पार्ट आता है पूरा. ठीक है, हेड में जॉ से लेके और पूरा हेड ओवर हेड तक का पूरा पार्ट आपका फिक्स जॉइंट्स का पार्ट है. एंड नाउ मूविंग अहेड, आज जो हम पढ़ने वाले हैं, मेन जो हमारा फोकस रहेगा वो ह्यूमन बॉडी के ऊपर बेस्ड रहेगा. ठीक है, इसमें हम स्केलेटल क्या होता है, ठीक है, स्केलेटल क्या होता है, हमारे बोन्स क्या होते हैं, मसल्स, इन सब के बारे में जानेंगे. कार्टिलेज स्केलेटल होते हैं कुछ, ठीक है, और सभी हम इन सब के बारे में देखेंगे. व्रिस्ट हमारी होती है, वहाँ के स्केलेटन को क्या कहते हैं. एंड हम फर्स्ट तो हम ये जान लेते हैं कि बोन्स, जो हमारा बोन्स होता है, आप लोगों को पता होगा कि बोन्स क्या होता है. ठीक है, बोन्स मैं आपको दिखा दे रही हूँ कि बोन्स होता है कि बोन्स को कहते हैं हड्डी. ठीक है, जो हड्डी होती है वो बोन्स ही होती है, जो ह्यूमन बॉडी में होती है. एंड ढेर सारे बोन्स हम कह लें, जैसे हमारे हैंड के बोन्स हो गए, लेग के बोन्स हो गए, ठीक है, हमारा हेड हो गया, वहाँ के बोन्स हो गए. तो बोन्स तो पूरे बॉडी में, पूरी जो बॉडी है ना वो तो बोन्स से ही बनी है. लेकिन जो हमारा ये बोन्स है आप देख सकते हो यहाँ पर कि ये जैसे ये हमारा सपोज करो ये हमारा हेड है. ठीक है, ये किससे बना है, बोन से बना है. एंड ये हमारा हैंड है, ये भी बोन से बना है. ठीक है, ये हमारे मिडिल पार्ट हो गया, तो ये भी बोन्स क्या है, और ये लेग हो गया, ये भी क्या है, ये बोन्स का. ठीक है, टोटल ये जो पूरा ऐसा, ये पूरा जो हमारा पार्ट कहलाएगा वो क्या कहलाएगा. ठीक है, एक ये पूरे पार्ट को ही हम कहते हैं स्केलेटल. ठीक है, क्या कहते हैं, व्हाट इज कॉल्ड स्केलेटल. ठीक है, तो इसे हम क्या कह देते हैं, दैट इज़ आवर स्केलेटल. ठीक है, तो बोन्स जो पूरी बॉडी है, जो बोन्स हमारी ह्यूमन बॉडी पूरी बनाती है, तो ये हमारा स्केलेटल कहता है. और आप इसका फिगर यहाँ पर देख सकते हैं. ठीक है, जो आपके एनसीईआरटी बुक में दिखाया है, ये रहा आपका स्केलेटल का फिगर. तो ये आपका क्या ह्यूमन स्केलेटन देखिए फिगर में दिखाया है. और मैं आपको बता दूं कि हमारा जो बोन्स होता है, ठीक है, इसमें फर्स्ट जब हम छोटे रहते हैं, ठीक है, चिल्ड्रन है, हम चिल्ड्रन हैं, तो हमारे बॉडी में 305 बोन्स होते हैं. लेकिन जब हम एडल्ट हो जाते हैं तो ये बोन्स घट जाते हैं. ठीक है, 206 हो जाते हैं. तो ये मेन लाइन है, एनसीईआरटी बुक में भी आपकी दी हुई है, तो इसे याद कर लेना आप लोग बच्चे पार्टी. सो दैट इज़ योर बोन्स. ओके, देखिए यहाँ पर लिखा है द ह्यूमन स्केलेटन इज कंपोज्ड ऑफ अराउंड 305 बोन्स एट बर्थ. द नंबर ऑफ बोन्स इन द स्केलेटन चेंजेस विथ एज. इट डिक्रीज टू 206 बोन्स बाई एडल्टहुड आफ्टर सम बोन्स हैव फ्यूज टुगेदर. ठीक है, तो यहाँ पर ये लाइन लिखी भी हुई है वेरी क्लियरली, एंड आप इसे पॉइंट आउट कर सकते हो. ओके, सो यहाँ पर देखिए, और
कुछ जो है एक्सरे व्यूज़ दिखाया, जैसे आपने कभी घर में देखा होगा, ठीक है, किसी का एक्सीडेंट हो गया होगा, हुआ होगा, तो उसकी हड्डी में चोट आई है, या फिर जब उसे कोई इंटरनल इंजरी होती है, ठीक है, उसके बॉडी में डॉक्टर ने कहा होगा कि जैसे इंटरनल इंजरी होती है, जैसे बाहर से कहीं ब्लडिंग वगैरह नहीं हुआ, ठीक है, ब्लड नहीं हुआ, चोट नहीं आई है, ठीक है, कुछ कटा नहीं है, तो डॉक्टर क्या कहता है, और बहुत बड़ा एक्सीडेंट भी हुआ है तो इंजरी कुछ हुआ है, ठीक है, तो डॉक्टर क्या करेगा, एक्सरे करेगा ये जानने के लिए कि आपके बॉडी में अंदर से तो कोई इंजरी, कोई भी पार्ट ऐसा नहीं है जो कि क्रैक हुआ हो, ठीक है, तो उसके लिए एक्सरे करेगा। ये देखिए आप एक्सरे व्यू में आप यहाँ पर स्केलेटन को देख सकते हैं, ठीक है। एक्सरे व्यू में जो हमारा ये एंकल है और जो नी के ज्वाइंट्स हैं वो ऐसे दिखते हैं, जैसे हमारा ये जो ये पहले ऐसे होता है, ठीक है, ये हमारा एक्सीडेंट होने के पहले का ये स्केलेटल, ठीक है, ये ऐसे रहता है। फिर जब मान लिया बाय चांस कहीं आपका एक्सीडेंट हो जाता है, ठीक है, किसी चीज़ से, तो वो फिर कैसा दिखेगा, वो ऐसे दिखेगा, ठीक है, इस तरह हो जाएगा। आपके नी इस तरह रहते हैं तभी तो वो आप बैठ सकते हो, उठ सकते हो, दौड़ सकते हो, ठीक है, लेकिन वो अगर जो इससे ऐसे हो जाएगा, टूट के इस तरह हो जाएगा, ठीक है, तो टूट के क्या होता है, वो जो बॉल वाला पार्ट होता है ना, वो थोड़ा हट जाता है आपके किससे, बॉल एंड सॉकेट से, तो आपका बॉल ये था और ये सॉकेट था, ठीक है, तो ये बॉल और जो सॉकेट आपके होते हैं वो थोड़े अलग अलग हो जाते हैं, इसलिए ये दोनों जो हैं ये सीधे हो जाते हैं, ठीक है, तो इसलिए आपका ये इस शेप में दिखता है। तो ये ऐसे करने के लिए फिर आपका क्या होता है, प्लस्तर वगैरह ये सभी पट्टी होती है, ठीक है, जिससे आपका मतलब आपकी जो नी के जो बोन्स हैं वो अगेन वैसा ही शेप ले सकें, ताकि आप चल सकें, बैठ सकें, इन सब के लिए। ओके, सो हेयर जो आपका आपकी फिर आपको जो आपको इसमें सेकंड जो बोन्स में जाना है, दैट इज़ योर कार्पस। कार्पस क्या होता है, आपकी जो फिंगर के बीच में जो बोन्स होता है उसे हम कार्पस कहते हैं। बेंड योर फिंगर, आप यहाँ देख सकते हो, हाँ, तो यहाँ पर आपका दिया है कि बेंड योर फिंगर्स, आर यू एबल टू बेंड देम एट एवरी पॉइंट। आप अपने फिंगर्स को बेंड करो तो क्या उसे एवरी ज्वाइंट, जहाँ से सारा ये जो ज्वाइंट्स है, ये ज्वाइंट, आप ये ज्वाइंट देखो तो सभी जगह से आप बेंड कर सकते हो। यू हैव फिल द बैक ऑफ योर पाम, इट सीम्स टू हैव मेनी बोन्स दिखते हैं इसमें, ठीक है, ढेर सारे, और ये सभी जो बोन्स है वो किससे मिलके बने, इट इज़ मेड योर रिस्ट फ्लेक्सिकल, और यहाँ पे जो है आपकी रिस्ट होती है, ठीक है, जिससे ये जुड़े होते हैं आपका, फिर ये हैंड हो गया। ओके, यहाँ हैंड नहीं बनाया, मैं बना दे रही हूँ आपको दिखाने के लिए कि आपका हैंड हो गया, और यहाँ पर ये जो जुड़ा हुआ है जिससे उसे कहते हैं ब्रेस्ट, ठीक है, दैट इज़ योर ब्रेस्ट, ये रहा आपका ब्रेस्ट। और ये सारे जो स्मॉल स्मॉल बोन्स है ना, ये सारे बोन्स, तो इन सबको हम क्या कहेंगे, कार्पस, ये कार्पस आपका हो गया। सो हमने अभी तक ये देखा, इन सभी में हमने स्केलेटल देख लिया, कार्पस देख लिया, बोन्स देख लिया, तीनों के बारे में हमने जान लिया अच्छे से। एंड नेक्स्ट जो हमारा हम देखेंगे रिब केस क्या होता है, ठीक है, रिब केस क्या होता है, यहाँ का आप पार्ट देख रहे हो, स्केलेटल पूरा देख रहे हो आप, तो ये रहा आपका स्केलेटल, ये आपका पूरा स्केलेटल है, ओके, होल। एंड ये जो आपका ये जो बीच में स्केलेटल का ये पार्ट दिख रहा है, दैट इज योर रिब केस। क्या है ये, रिब केस, ठीक है, तो ये पार्ट आपका क्या है, रिब केस है, और आप यहाँ पर इसका लार्ज व्यू भी देख सकते हो रिब केस का, ठीक है, ये रहा आपका रिब केस। एंड रिब केस में यहाँ के जो रिब केस पार्ट होते हैं, ईच ये 12 रिब केस होते हैं, ठीक है, यहाँ पर 12 होता है, एंड इस साइड भी आपका क्या होता है, 12 रिब केस, एंड ये टोटल मिला के कितने होते हैं आपके, 24 रिब केस। ओके, सो पूरे आपके कहें आपके बैकबोन जो आपका जो स्केलेटल, बैकबोन नहीं, आपका जो स्केलेटल दिया है, ठीक है, उसके आगे ये चेस्ट का पार्ट है, ठीक है, आपका ये चेस्ट बोन्स होता है ना, उसका पार्ट्स अगर जो कोई कहे उसे क्या कहते हैं, तो फर्स्ट तो चेस्ट बोन्स की जो पार्ट है उन्हें हम कहते हैं रिब केज, एंड सेकंड कोई आपसे पूछ ले कि रिब केज जो होता है उसमें कितने नंबर्स ऑफ रिब केज होते हैं, ठीक है, ईच साइड आप कह सकते हो कि इधर 12 होते हैं, इस साइड लेफ्ट हैंड साइड, और राइट हैंड साइड भी आपका 12 होता है, ठीक है, और इक्वल टू आप टोटल बता सकते हो कि 24 रिब केस हमारे चेस्ट बोन्स में होते हैं। ओके, फर्स्ट तो ये कि चेस्ट बोन्स को हम रिब केस कहते हैं, एंड सेकंड रिब केस में हमारे 12 रिब केस होते हैं इन बोथ साइड्स, एंड टोटल मिला के 24 रिब केस होते हैं। ओके, फिर थर्ड जो हमारा आ रहा है ये है हमारा बैकबोन। अब हम थर्ड क्या देखेंगे, दैट इज़ आवर बैकबोन, ये हमारे बैकबोन है, ठीक है, तो ये क्या होता है, आस्क सम फ्रेंड्स टू टच देयर टो विदाउट देयर नी, स्टार्टिंग फ्रॉम द नेक,
मूव योर फिंगर्स डाउनवर्ड्स ऑन द बैक ऑफ योर फ्रेंड, वॉट यू फील इज द बैक बोन, ठीक है, इट इज़ मेड अप ऑफ मेनी स्मॉल बोन्स कॉल्ड वर्टिब्रा। तो ये जो हमारे बैक बोन बने होते हैं ना, यहाँ पर एक पॉइंट नोट डाउन कर लो कि ये बैक बोन जो बने होते हैं इसमें बहुत सारे स्मॉल स्मॉल बोन्स होते हैं, इनको हम कहते हैं वर्टिब्रा। तो हमारे आप इसमें देख के रहे हो, हमारा जो ह्यूमन बॉडी है इसमें हर जगह के हमारे ह्यूमन बॉडी में आपने सबसे पहले बोन्स देखा, और बोन से मिलके जो टोटल जो हमारा ह्यूमन बॉडी है उससे स्केलेटल बन रहा है। स्केलेटल में जो सारे जो पार्ट्स हैं हमारे फिंगर्स के पार्ट हमने देखे, ठीक है, उनमें जो बोन्स थे उन्हें कार्पस कहा गया, हमारे जो चेस्ट के जो बोन्स थे उन्हें रिब केस कहा गया, और एंड जो हमारा बैक बोन था उसे कहा गया बैक बोन, ठीक है। बैक बोन में जो हमारे जो स्मॉल स्मॉल बोन्स थे उन्हें कहा गया वर्टिब्रा। तो आप यहाँ पर इन सबके नेम्स, यहाँ पर जो सबके नेम्स है ना, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो सबके नेम आप इसको याद कर लो, ठीक है, इसको पॉइंट आउट कर लो, ठीक है, और इसे याद करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और फिर थर्ड जो आपका आ रहा है दैट इज़ योर सोल्जर बोन्स। ओके, तो सोल्जर बोन्स में आप क्या, सबसे पहले तो मैंने आपको फर्स्ट स्टार्टिंग में बताया था कि सोल्जर बोन्स में आपका क्या है, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स, ठीक है। इसका सोल्जर बोन्स का सोल्जर का मैंने इसमें एग्जांपल दिया था आपके किसमें, बॉल एंड जो आपका सॉकेट जॉइंट्स था, ये आपका सॉकेट जॉइंट्स हो गया। ओके, तो ये आपका हो गया बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स, ठीक है। तो इसमें मैंने आपका किसका एग्जांपल दिया था, सोल्जर का, सोल्जर का दिया था कि सोल्जर बोन्स का दिया था कि यहाँ पर कैसे, देखिए ये देखिए आपका बॉल और ये सॉकेट जॉइंट्स हो गया, ठीक है। ये कितना इसलिए आपको दिख रहा है, यहाँ पर बहुत समझ में आ रहा है अच्छे से, ये बॉल हो गया और ये सॉकेट, ठीक है। अब इस सॉकेट का, बॉल और सॉकेट का मतलब क्या है, आप यहाँ पर बहुत अच्छे देख सकते हो कि यहाँ पर सोल्जर का बोन्स है आपका, ठीक है। तो यहाँ पर अगर जो बॉल और सॉकेट जॉइंट्स है, इसका मतलब आप अपने हैंड को किसी भी अराउंड में किसी भी डायरेक्शन में बहुत ईजिली मूव कर सकते हो। तो यही आपको हो गया बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स का यहाँ पर मीन्स। नेक्स्ट जो हमारा है बॉल एंड सोल्जर बोन्स, आप यहाँ पर देख सकते हो, ठीक है। एंड आप फिर आपका आ गया पैल्विक बोन्स, ठीक है, जिसके बेस पे आप बैठ सकते हो, ठीक है, सिटिंग कर सकते हो आप। स्ट्रक्चर दैट इज़ योर पैल्विक बोन्स का, ये जो आपका स्ट्रक्चर है ना, ये देखिए यहाँ पर ये आपका पैल्विक बोन्स हो गया, ठीक है। और ये आपका ये लेग का बोन्स है, ये दोनों क्या है, ये आपके लेग हैं, ठीक है। और ये यहाँ से ऊपर जो आपका पार्ट होता है दैट इज़ योर स्टोमच पार्ट, ठीक है, जो कि नहीं दिया है इसमें। एंड ये पूरा आपका क्या हो गया, पैल्विक बोन्स। तो इससे क्या होता है, आप सिटिंग कर सकते हो। एंड यस, दिस इज़ द पार्ट ऑफ योर सिटिंग, ठीक है, यहाँ पर दिया हुआ है, देखिए दिस इज़ द पार्ट ऑफ योर सिट ऑन, जिस पे आप सिटिंग कर सकते हो, ठीक है। द स्कल इज मेड अप ऑफ मेनी बोन्स ज्वाइंट टुगेदर। अब यहाँ पर आपका स्कल के बारे में बात कर रहा है, ठीक है, दैट इज़ योर लास्ट स्केलेटल। तो स्कल क्या होता है, स्कल बोन्स जो होते हैं बहुत से जॉइंट से मिलके बने होते हैं, ये रहा आपका स्कल, और दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द योर बॉडी एंड ब्रेन। सो मूविंग ए हेड, हमारा थर्ड जो आता है दैट इज़ योर आवर कार्टिलेज, ठीक है। तो कार्टिलेज बोन्स कहाँ पर पाया जाता है, मेनली हमारे जो ह्यूमन बॉडी, ठीक है। कार्टिलेज बोन्स क्या होता है, ये बेंट नहीं करता है, ठीक है। फर्स्ट तो इसके बारे में है कि बेंट नहीं करेगा, और मीन्स मूव नहीं कर सकता, मूविंग नहीं होती इसमें, कार्टिलेज में मूविंग नहीं होती, और बहुत ही ये फ्लेक्सिबल होता है। जैसे हमारे ईयर हो गया, ठीक है, तो ईयर के पास जो बोन्स हैं उन्हें हम क्या कहेंगे, कार्टिलेज बोन्स। तो देखिए यहाँ पर आप फिगर में देख सकते हैं, ठीक है, ये ईयर है ना, ये पकड़ के दिखा रहा है आप, ये तभी मूव करेगा, बेंट करेगा जब आप इसे पकड़ के हिलाओगे, ठीक है, बिना पकड़े ये बेंट नहीं करेगा। तो नहीं करेगा, इसलिए इसे क्या बोलते हैं, कार्टिलेज बोन्स बोलते हैं। सम एडिशनल पार्ट ऑफ द स्केलेटन दैट आर नॉट एज हार्ड एज द बोन्स एंड विच कैन बी बेंट, दीज आर कॉल्ड कार्टिलेज, ठीक है। तो ये क्या है, कार्टिलेज होता है। Feel your ear. Do you find any hard bones parts that can be bent? There do not seem be any bones here, isn't it? Do you notice anything different between two ear lobe and the portions above it? सो आपका जो नेक्स्ट आ रहा है दैट इज़ आवर मसल्स, ठीक है। मसल्स के बारे में हम बात करेंगे कि हम यहाँ पर मसल्स को देख सकते हैं हमारे, ठीक है, दैट इज़ आवर मसल्स। तो ये क्या है हमारे, देखिए कितने, ये जो बीच में आप देख रहे हैं, ठीक है, जो आपका येलो कलर का है वो आपका बोन्स है, और उसके ऊपर जो आपका ये दिख रहा है, ठीक है, ये रेड टाइप का,
वो आपका क्या है, मसल्स है। तो द मसल्स वर्क टुगेदर टू मूव अ बोन। तो मसल्स क्या करते हैं कि मसल्स जो है ये बोन को मूव करने में हेल्प करते हैं। तो मसल्स के क्या काम है, आर मसल्स एंड बोन्स ऑलवेज रिक्वायर फॉर मूवमेंट के लिए, तो दोनों ही बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। आर मसल्स और बोन्स हमारे दोनों ही मूवमेंट के लिए हेल्पफुल हैं। हाउ डू अदर एनिमल्स मूव, डू ऑल एनिमल्स हैव बोन्स, क्या सभी एनिमल्स की बात। अब नेक्स्ट जो हमारा आएगा ना, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज़ आवर एनिमल्स। ही हमें अब एनिमल्स के बारे में पढ़ना है। क्या वो मूवमेंट करते हैं, क्या उनमें बोन्स होता है, क्या उनमें मसल्स होता है। व्हाट अबाउट द अर्थवॉर्म और अ स्नेल के बारे में। अर्थवॉर्म जो रेंगने वाला होता है, ठीक है, जो क्रीप करता है, मैंने कल आपको बताया था, ठीक है, क्रीप और क्रॉल करते हैं ये लोग। और लेट अस स्टडी द मैनर ऑफ मूवमेंट दैट इज़ द गेट ऑफ सम एनिमल्स। तो अब हम गेट ऑफ कुछ एनिमल्स के बारे में पढ़ेंगे, यहाँ पर कुछ जानेंगे। सो ये हमारा आने वाला नेक्स्ट लेक्चर होगा। ओके, सो नाउ एंड द लेक्चर। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं, एंड लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।